भारत में शायद अमीरजादों को जब ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो शराब पीकर ड्राइविंग का लाइसेंस भी साथ में ही मिलता है। ऐसा मेरा बोलना नहीं है, बल्कि देश में अमीरों के नवाबजादे बेटों के जलवे देखने के बाद यही लगता है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। हाथ में 2.5 करोड़ की घड़ी, लग्जरी लाइफस्टाइल, प्राइवेट जेट्स में उड़ना और 40-18 के सेम नंबर पर करोड़ों की गाड़ियों का कलेक्शन। यह है बिगड़े हुए नवाबजादे शिवम मिश्रा की कहानी। शिवम ने अपने परिवार के पहले से नामचीन बिजनेस को और भी नामचीन बनाने में पूरी मेहनत लगा दी और आज वो सफल भी हो चुके हैं। अब हर कोई इंटरनेट पर शिवम मिश्रा और उनके पिता के बारे में सर्च कर रहा है। आखिर ये पान मसाले वाला कौन है जिसने अपने बेटे को इतना कुछ दिया कि वो नशे में धुत होकर 10 करोड़ की लैम्बोर्गिनी से सड़क पर लोगों को रौंदता हुआ निकल जाए। रविवार दोपहर करीब 3:15 पर कानपुर के वीआईपी रोड पर रेव 3 मॉल के पास शिवम मिश्रा की लैम्बोर्गिनी रिवोल्टो, जो 10 से 12 करोड़ रुपए की आती है, अचानक कंट्रोल से बाहर हो गई। कार ने पहले एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी, फिर एक मोटरसाइकिल को, उसके बाद फुटपाथ पर चढ़ गई और कई लोगों को ठोक दिया। कम से कम 6 लोग घायल हुए। गवाहों का कहना है कि कार तेज रफ्तार में थी और शिवम नशे में थे। शिवम ने भागने की कोशिश की, उनके साथ उनके बाउंसर्स थे जिन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश करी, लेकिन भीड़ ने कार के शीशे तोड़ दिए और उन्हें बाहर खींचा। पुलिस ने कार जब्त कर ली और केस दर्ज किया। भीड़ का कहना है कि शिवम ने पुलिस से बदतमीजी करी, पर पुलिस ने नरम रवैया अपनाया। वहीं दूसरी तरफ परिवार ने पुलिस को बताया कि शिवम को 6 महीने से दौरे पड़ते हैं और उसी वजह से कंट्रोल खो गया, लेकिन कई गवाह नशे की बात कर रहे हैं। अब शिवम मिश्रा कौन है, जरा ये देखते हैं। शिवम मिश्रा कानपुर के अरबपति तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे हैं। के मिश्रा बंसीधर ग्रुप के मालिक हैं, जो तंबाकू का बड़ा बिजनेस चलाता है, खासकर पान मसाला और गुटखा कंपनियों को सप्लाई करना। शिवम इस ग्रुप के उत्तराधिकारी हैं और दिल्ली के बसंत विहार में रहते हैं। 2024 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बंसीधर ग्रुप पर बड़ी रेड डाली थी। दिल्ली, यूपी, गुजरात, मुंबई समेत 20 जगहों पर। वहां से करोड़ों की कैश, ज्वेलरी और दस्तावेज बरामद हुए। खास बात, शिवम के घर से 50 करोड़ रुपए की लग्जरी कारें भी मिली। लैम्बोर्गिनी, मैक्लेरन, रोल्स रॉयस फैंटम और पोर्शे। सारी कारों की नंबर प्लेट एक ही थी, 40-18। साथ ही महंगी घड़ियां, डायमंड ज्वेलरी और कैश भी मिला। टैक्स चोरी और जीएसटी नियम तोड़ने के आरोप लगे, करोड़ों का टैक्स बकाया निकला। और अब ये पहली बार नहीं है जब ये परिवार सुर्खियों में आया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है, लेकिन शुरुआत में अज्ञात व्यक्ति का नाम लिखा गया था, बाद में शिवम का नाम आया। मैं ये खबर बना तो रहा हूं, पर आप और मैं, हम सब जानते हैं कि यहाँ पर भी क्या होगा। जब पुणे पोर्शे केस में जहां 2 मासूमों की जान तक चली गई थी, वहां भी सिर्फ 18 महीने में बेल मिल गई। यहाँ तो सिर्फ 6 लोग घायल हुए हैं, कोई मौत भी नहीं हुई, तो क्या ही सजा मिलेगी। सिस्टम को नजीर पेश करनी चाहिए कि कानून कितना सख्त है, लेकिन यहाँ नजीर कहाँ पेश हो रही है। यहाँ तो नजीर ये बनी है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर इस देश में पैसा है तो आप कुछ भी करिए और बेफिक्र रहिए। सड़कें आम आदमी की तो हैं, लेकिन लग्जरी कारों के जलवे अमीरों के हैं। जहां पुणे में पोर्शे से 2 लोगों को मारने के बाद भी 18 महीने के बाद एक लड़का बाहर आ जाता है, और फिर कानपुर में एक 10 करोड़ की लैम्बोर्गिनी 6 लोगों को यूं ही ठोक देती है। यहाँ क्या कार्रवाई हो, आपको क्या लगता है? क्या सजा मिलेगी या फिर पैसा सब कुछ खरीद लेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिए।